हेलो दोस्तों, आइए आज कुछ और महत्वपूर्ण एनटीपीसी के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें। सब कोई जान रहे हैं एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है और बार बार वीडियो पढ़ रहा है। कुछ एडवांस मैथ के भी वीडियो चल रहे हैं। आप लोग देख के मुझे पता है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे सारी चीजों को। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूं, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको कहते हैं हिंदी में अंक गणितीय तर्क शक्ति। वो एक्चुअली मैथ के भी चैप्टर होते हैं और रीजनिंग के भी चैप्टर होते हैं। दोस्तों, बहुत कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। इसमें मैथमेटिकल भी आ जाता है और रीजनिंग भी इसको कहते हैं। थोड़ा दिमाग भी लगता है, इसलिए इसको रीजनिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आज आपको बताने जा रहा हूं। इसके 2 वीडियो बनेंगे दोस्तों। आप दोनों वीडियो को मिला के देखेंगे, समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसे पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझा दें। घर बैठे पढ़ाई करें, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। और बहुत कम समय रह गया है अब एग्जामिनेशन को, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और शेयर करें इन सब चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर किए हुए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं मैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन में। और जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और बिल्कुल एंजॉय करेंगे उसको। ठीक है, आइए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में देखिए। बच्चों की पार्टी में प्रत्येक को एक एक उपहार दिया। इस प्रकार उपहारों की संख्या हो गई 72। तो बच्चों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या बच्चे कितने थे, ये आपको निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि 72 के आगे जो स्क्वायर है उसका रूट कर लीजिए। तो 72 के आगे कौन सा स्क्वायर आता है दोस्तों? 81 है ना। तो 81 का रूट कर लीजिए 9 बच्चे। इसका मतलब हो गया कि इस पार्टी में 9 बच्चे थे। या दूसरा तरीका देखेंगे दोस्तों, तो x इंटू x माइनस 1 हो गया इसका आंसर। देखिए 72 डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 72। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी 9 डाल दें तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 8 करेंगे, 9 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 72। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 तरीके से मैंने आपको इसको बताया। ऐसे सारे क्वेश्चनों में आप कर सकते हैं कि जितने भी उपहार है, कितने गिफ्ट है 72। तो फॉर्मूला आपके पास ये रहा, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 72। इसको सॉल्व करने से हम लोग का आंसर आता है 9। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसके आगे जो भी स्क्वायर होगा उसका रूट कर लीजिएगा। तो 72 के आगे कौन सा स्क्वायर है दोस्तों? 81 का रूट कर लीजिए, वही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाए। बिल्कुल ठीक समझे। अब देखिए, ये तो हो गया गिफ्ट वाली बात। दोस्तों, कभी कभी क्या करता है, हैंडशेक वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है। एक पार्टी में 10 आदमी थे, तो 10 ने एक दूसरे को हैंडशेक किया, तो टोटल हैंडशेक कितनी बार हुई? देखिए होंगे इस तरह क्वेश्चन आप लोग। तो उसमें सिर्फ क्या करना है दोस्तों, x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 कर लेना है। जैसे मान लीजिए 10 आदमी है, तो 10 आदमी है तो 10 गुने 9 बाई 2 कर लेंगे। 5 इसको काट दीजिए, 9। ठीक है, हैंडशेक कितनी बार हुई? 18 टाइम्स हुई। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि देखिए बाई 2 क्यों करते हैं? क्योंकि खुद अपने हाथ से हाथ मिलाएंगे नहीं। ठीक है, अब हम आपसे मिला लिए, फिर आप हमसे मिलाएंगे नहीं। तो इसका मतलब हो गया, इस फॉर्मूले को लेकर के हम लोग हैंडशेक वाला, हाथ मिलाने वाला जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। और इसको लेकर के ये जो फॉर्मूला है, इसमें गिफ्ट वाला फॉर्मूला, हमने दोनों क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में डाल दिया दोस्तों। आप समझ रहे हैं बात को? ये फॉर्मूला है x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। ये किसके लिए है? हैंडशेक वाले क्वेश्चन के लिए। और ये x इंटू एक्स माइनस 1 ये किसके लिए है? तो गिफ्ट। चूंकि गिफ्ट सबको देगा, मैं भी आपको दूंगा, आप भी मुझे दोगे। और जो हैंडशेक होगा, मैं आपसे एक बार हैंडशेक कर लिया तो फिर दोबारा आप हमसे हैंडशेक नहीं करेंगे, इसलिए वो बाई 2 हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिल रहा है दोस्तों, मतलब कर सकते हैं 3x/8। और दूसरे उसके साझेदार, उसकी जो पार्टनर हैं, उसको शेष धन का 3/8। शेष कितना बचा दोस्तों? तो आप देखिए 3x/8 जब इसको मिल गया तो बचा कितना? 5x/8 बचेगा, है ना दोस्तों।
इसका 3/8 मिल रहा है दूसरे को, इस दोनों का डिफरेंस दोस्तों दिया गया 36। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर बनता है और ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ भाई और जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। कमेंट में कुछ लिखना हो तो लिखिए, क्वेश्चन भेजना हो तो भेजिए। निश्चित रूप से आपकी रिजल्ट आपके हाथों में है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्या आ रहा है हमारे पास 3x/8 माइनस यहाँ पे आप ले लीजिए 15x/64 इक्वल टू 36। दैट मीन्स एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 64, तो क्या हो जाएगा 8 8 24x माइनस 15x इक्वल टू 36। देखिए दोस्तों अब आ गया हमारे पास 9x/64 इक्वल टू 36। इसके बाद यहाँ पे है दोस्तों तो 9 से इसको 4 टाइम्स कैसे कर लीजिए, x बराबर आप आंसर दीजिए 16 24 125 256 हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। एकदम एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को समझिए, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तुरंत आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए फिर और कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, ध्यान से देखते जाएंगे दोस्तों और समझते जाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों देखते हैं फिर ये 2 क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार लाया हूं मैं। उन दोनों क्वेश्चनों को आप भली बातें समझ चुके होंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एकदम आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। कह रहा है कि 4 घंटी है जो क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटी एक साथ दोपहर 12 बजे बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेगी? देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन किस चैप्टर का है? एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। तो ये सब सारे क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं एलसीएम लेके। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले ये 30 मिनट था और इसके बाद ये 1 घंटा था, 60 मिनट ले लेते हैं उसको दोस्तों। ये घंटा 30 मिनट है तो 90 मिनट ले लेंगे और ये 1 घंटा 45 मिनट है तो 60 40 105 मिनट ले लेंगे। सबको पहले क्या किया हमने, मिनट में चेंज किया। मिनट में चेंज करने के बाद हम लोग दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए आप किससे काट सकते हैं, तो 15 से सारे के सारे कटते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो 15 से आप लीजिए इसको, 2 4 6 और 15 से 7। फिर से आप दोस्तों 2 से आप काट सकते हैं इसको, 1 2 3 7। अब नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 15 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। फाइनली आपके पास जो आंसर आ गया 15 गुना 30 गुना 60, 60 180 180 और गुने 7 0 56 1260 आ गया दोस्तों। ये मिनट में है दोस्तों, ठीक है, मिनट में है तो इसको फिर से एक बार घंटे में चेंज कर लीजिए। 60 से इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, 6 से आपको ये कट जाएगा। 21 घंटे के बाद ऐसा होगा जो फिर से एक साथ बजेगा। तो 21 घंटा 12 बजे अभी है, दोपहर 12 बज रहा है दोस्तों। दोपहर 12 बजे में आपको 21 घंटा घटाना है तो अगले दिन कितने बजेंगे दोस्तों, 24 घंटा अगर जोड़ते हैं हम लोग तो क्या होता है, दोपहर के 12 बजे था उसमें 3 घंटा कम कर दीजिए तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट डे दोपहर 12 में 9 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे ये फिर से एक साथ बजा देंगे। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या किया मैंने यहाँ दोस्तों, इन तीनों का, चारों का 4 दे या 5 दे या 3 दे, क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिए, 21 घंटा के बाद ये फिर से एक साथ बजाएगा। 21 घंटा जोड़ दीजिए, आज दोपहर 12 बजे में 21 घंटा जोड़ना है तो अगले दिन 9 बज जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ एकदम आसानी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए फिर देखिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारती के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गी है। भारती के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गी है। यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गी है? देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ गाय है कुछ मुर्गी है, कुल सिरों की संख्या 48 है, यदि पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कितने मुर्गी। इस तरह मुर्गी की जगह गाय भी पूछ सकता था दोस्तों। तो अगर देखें तो कैसे बनाएंगे इसको, हम शॉर्ट ट्रिक, अगर हम जवानी भी आपको समझा सकते हैं कि माथे को डबल कर दीजिए, पैर से घटा दीजिए और आधा कर दीजिए तो 4 पैरों वाली जानवर की संख्या निकली। क्या कहा मैंने, फिर से बताइए, माथे को दुगना करके पैर से घटा देना है और फिर आधा करना है तो क्या निकलेगा, 4 फुटेड जानवर जो है उनकी संख्या निकलेगी। वैसे आइए अगर मैथमेटिकल टर्म बनाएंगे तो x प्लस वाई, मतलब सबके माथा एक ही होता है। ये मान लीजिए हम गाय है और ये मान लेते हैं हम मुर्गी है, ठीक है दोस्तों,
अब देखिए x प्लस वाई बराबर माथे की संख्या कितनी दी गई है 48, लेकिन जैसे ही हम पैर की ओर जाएंगे यहाँ 4x लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2y लेना पड़ेगा इक्वल टू हमें दिया गया है 140। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुर्गी मतलब y की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे 4 से इंटू करके इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस के कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 इंटू करेंगे, यहाँ पे 2y बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से ये भी इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 में 8 कम कर दीजिए 192 यहाँ पे 192 हो गया, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए दोस्तों 4 पर 52, y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का आधा कर लीजिए 26। तो इसका मतलब है मुर्गी की संख्या कितनी हो गई, ये 26 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 48 क्योंकि सबका माथा एक एक ही होता है। x हमने गाय की संख्या मानी, y हमने मुर्गी की संख्या मानी, x प्लस वाई बराबर 48, लेकिन जब पैर की संख्या हम लेंगे हम दोस्तों तो 4x हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2y, क्योंकि पैर गाय के 4 होते हैं और मुर्गी के 2 होते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल दिए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। करने की जरूरत नहीं है कुछ खास। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो मेरी बात फिर से एक बार ध्यान रखें, माथे को दुगना कर दीजिए दोस्तों। माथा कितना है हमारे पास 48, उसका डबल हो जाएगा 96, ठीक है। पैर में से घटा दीजिए, पैर कितना है दोस्तों 140, इसमें से माइनस कर लेंगे अगर हम लोग इसको 6 4 10 44, उसका आधा कर देंगे हम लोग दोस्तों तो 2 22 आ जाएगा। ये किसकी संख्या निकाल देगा, गाय की। अगर हम लोग देखें तो 48 में से 22 को माइनस कर दें तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि ये गाय है और टोटल माथा है 48, तो अब माथा 48 से जानवर 48 हो गए, उसमें से गाय हो गया 22, माइनस कर दीजिएगा तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगी। और अगर इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, और ये शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों। हम लोग तो इसी तरह से बनाते थे, आपको भी सिखा दे रहे हैं, आप भी इस तरह बनाइए। माथे को दुगुना करके पैर से घटा देना है और आधा करना है, तो किसकी संख्या निकलेगी 4 फुटेड एनिमल्स की संख्या निकलेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, होता बहुत आसान क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे किसी एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता। एक होता है एडवांस मैथ है और एक इस तरह के मैथ्स होते हैं। ये मैथमेटिकल रीजनिंग इसलिए बोला जाता है, इसमें थोड़ा सा अटपटा सा सवाल क्या है, देखिए किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दोगुने हो जाते हैं और 30 मिनट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि 30 मिनट में एक टोकरी पूरी भर जाती है। तो बताएं टोकरी का 1/4 भाग कितने मिनट में भर जाएगा। इसको मैथमेटिक्स क्यों बनाएंगे, इसको सिंपल सा सोचिए कि 30 मिनट में पूरा हो गया। 30 मिनट में हर मिनट में क्या होता है, दुगना होता है। 30 मिनट में क्या होता है, यहाँ पे पूरा भर गया। तो अब देखिए कि 29 मिनट में क्या हुआ होगा दोस्तों, आधा हो गया होगा, तभी दुगना हुआ तो 30 मिनट पूरा हो गया। और 28 मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। यही तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 मिनट। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ क्या सोचना है यहाँ पे आपको कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जब 30 मिनट में पूरा हुआ, हर मिनट में, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक मिनट में दोगुना हो जाता है। जब 30 मिनट में पूरा हो गया तो 29 मिनट में आधा हुआ होगा और 28 मिनट में 1/4 हुआ होगा। हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसीलिए इसको कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है आपने, सिर्फ सोचना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 4 गाय 4 दिन में 4 डब्बा दूध देती है तो 8 गाय 8 डब्बा दूध देने में कितने दिन में देगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि यही सब आने वाला है एग्जामिनेशन में। आप जब एग्जाम दे रहे होंगे दोस्तों तो हमारी ये बातें आपको याद आ रही होगी, सर ने ऐसे पढ़ाया था, इस तरह का क्वेश्चन वो आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना है मुझे, दिन फाइंड करना है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4 गाय लिख दी यहाँ पे दोस्तों, और 4 दिन निकालना है मुझे, और 4 डब्बा, यहाँ पे 4 डब्बा लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। और क्या कीजिएगा, जो निकालना है उसको क्या निकालना था मुझे, दिन निकालना था, तो दिन को इस साइड लिख दिया यहाँ पे 4 दिन। एकदम सीधे सिंपल सा तरीका बताते हैं बच्चे। अब देखिए यहाँ पे 4 गाय है तो 4 दिन लगा, 1 गाय होगा तो क्या होगा दोस्तों, दिन क्या होगा, 4 डब्बा दूध ही चाहिए मुझे, लेकिन गाय कम हो गई तो निश्चित रूप में दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हम आदमी कम तो दिन ज्यादा। उसी तरह यहाँ पे दिन ज्यादा करके यहाँ पे इंटू 4 कर ले दोस्तों। अगर मान लीजिए कि 4 डब्बा दूध लेने में हमको इतना समय लग रहा है, 1 ही डब्बा दूध लेना है मुझे, तो समय डब्बा कम माने काम कम हो गया तो दिन भी कम हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गई, 1 गाय था इतना दिन लग रहा था। अब गाय की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 8 गाय हो गई। तो नेचुरल है जब 8 गाय हो गई, 1 गाय इतना दिन ले रहा है दोस्तों, तो 8 गाय कम समय लेगा, आदमी बढ़ जाएगा तो दिन क्या होता है,
कम लेता है, इसलिए इस 8 को नीचे ले। और एक डब्बा दूध में इतना दिन लग रहा है, तो आप चाहिए मुझे कितना डब्बा, 8 डब्बा चाहिए, तो इंटू 8 कर लेंगे ऊपर में। ध्यान रखिए, जस्ट इस सब क्वेश्चन को आप बेसिक थिंकिंग के अनुसार बनाएंगे, सोच के बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। देखिए 8 कैंसिल, ये कैंसिल, 4 दिन ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि 4 गाय 4 दिन में 4 डब्बा दूध देती है, तो 8 गाय 8 डब्बा दूध देने में 8 दिन लगाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये गलत हो जाता है। एकदम सिंपल सा मेथड है और कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसके सारे विशेष टाइम एंड वर्क वाले वीडियो में भी देखिएगा, दोस्तों तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं और यही सब क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों फिर देखते हैं क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन फिर से एक बार आपके लिए लेके आया हूँ। कहता है एक खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर, देखिए 4 घंटा टाइम ले रहा है वो 1 किलोमीटर चलने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर से समझ में आते रहिए। और देखिए कलम उठा के रखा करो यार, थोड़ा जब भी वीडियो देखें तो कलम कॉपी आपके पास होनी चाहिए, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा उसको कलम कागज में लिखा भी कीजिए। क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो 20 मिनट विश्राम करता है। तो बताएं 3.5 किलोमीटर जाने में, तय करने में कितना समय लगेगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसको क्लिष्ट कर दिया है आराम करने के लिए। तो देखिए दोस्तों कि 4 घंटा में जब एक आप ऐसा कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि बिना आराम किए उसको पहुंचा दे। सिंपल सी बात, मेरी बात समझिए, नहीं आराम करेंगे। एक 4 घंटे में जब 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो निश्चित रूप से 3.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा ये निकालेंगे हम लोग, नहीं रुकेगा रास्ते में। तो क्या करेंगे, 3.5 से इसको गुना कर देंगे हम लोग दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 गुना 3.5 बराबर हो गया 4 पंचे 20, 2 4 के बाद 14 घंटा दोस्तों ये लग गया। जब वो आराम नहीं करेगा, बिना आराम किए हो जाएगा, तो उसको 14 घंटा लगेगा। अब क्या कीजिए दोस्तों, जितना समय वो आराम करने में बिताया उसको जोड़ दीजिए। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1 बार आराम करना है, तो 3.5 किलोमीटर उसको जाना है। कितनी बार आराम करेगा रास्ते में, 3 बार आराम करेगा। 1 किलोमीटर गया, फिर आराम किया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर आराम किया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर आराम किया। 3 बार जो आराम किया, तो वो 20 गुना 3 कितना, मतलब 1 घंटा ये हो गया। और ये आप उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 15 घंटा। एकदम सिंपल सा आंसर हो गया 15 घंटा। 15 घंटा में वो पूरा कर लेगा। वही तो क्वेश्चन बताया कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों कितना समय लगेगा, 15 घंटा लगेगा आपको यहाँ पर। क्या किए, बिना आराम किए हुए पहुंचाते। जब 1 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटा का समय लग रहा है, तो 3.5 किलोमीटर जाने में गुना कर देंगे, 14 घंटा लगेगा। और प्लस जो ये किसका है दोस्तों, आराम जो किया रास्ते में उसका है। 1 घंटा यहाँ से लगा, 1 घंटा लगा, 14 घंटा लगा, कुल मिला कितना घंटा लगा, 15 घंटा लगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चनों को आराम बाद में कराइए, जो टाइम उसमें खर्च हुआ वो बाद में ऐड कर दीजिए। बिना आराम किए हुए पहले पहुंचा दीजिए, फिर बाद में उसको ऐड कर दीजिए। यही होता है इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ए ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा तथा प्रत्येक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया। काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है, तो और उसके पास कितने केक हैं टोटल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ना दिया होता तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो मूल केक का वजन क्या है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन किसी खास चैप्टर से नहीं होते हैं, ये सब कहीं से भी आ जाते हैं। कोई माइंड के ऊपर जाए, कुछ भी दिमाग लगा के क्वेश्चन बना देता है। तो आपको क्या करना है, ए ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। ठीक है, पहले देखिए सिंपल सी बात समझिए दोस्तों कि ये एक केक है बड़ा सा, इसको पहले क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। एक भाग ये भाग कुछ नहीं करेगा। अब इसको देखिए, एक भाग ये है और टोटल कितना कह रहा है, 7 टुकड़े हैं यहाँ पे। 7 में से दोस्तों एक तो यही हो जाएगा, इसको कुछ किया नहीं वो। बचा कितना, 6 भाग। तो 6 भाग यहीं से इसको बांटना पड़ेगा। 6 बराबर बराबर टुकड़ों में काट दीजिए इसको। देखिए दोस्तों कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एक और डाल दीजिए, 6 भाग। ये 6 भाग हो गए बराबर बराबर। अब दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 टुकड़े हैं, कुल 7 टुकड़े हुए ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरा 7 टुकड़े हो गए। और एक छोटा टुकड़ा का वजन दिया गया है 20 ग्राम। तो अब देखिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। छोटा टुकड़ा कितने हमारे पास है, 6 है। तो 6 गुना 20 ग्राम कर लेंगे दोस्तों।
मतलब हो गया 120 ग्राम। तो 120 ग्राम जब इस पार्ट आधे का वजन हो गया, इस पार्ट का भी वजन हो जाएगा 120 ग्राम, उधर से भी 120 ग्राम ऐड कर दिए, टोटल केक का वजन कितना हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 240 ग्राम आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल से आप इसको बना सकते हैं, मैथमेटिकल तरीके से इसको नहीं बनाना है, बल्कि इसको दिमाग लगा के रीजनिंग टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर हो गया दोस्तों? एकदम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आपको, ये सब क्वेश्चन आराम से आप इसको समझते जाएंगे और आगे बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए देखें, एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आप ध्यान पूर्वक इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए देखिए क्या कहता है, किसी दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक को चार बच्चे हैं, तो उस परिवार में कुल कितने सदस्य हुए? देखिए दोस्तों, एकदम सोचने वाली क्वेश्चन है। एक बूढ़ा बूढ़ी, माता पिता, तो अब 2 तो वही हो गए, मदर एंड फादर, 2 तो यही हो गए दोस्तों। अब इनके 4 बेटे हैं, मान लीजिए यहां से डाल लीजिए 4 बेटे हैं, जिनमें से 6 विवाहित पुत्र, सॉरी 4 नहीं 6 विवाहित पुत्र हैं। जब विवाह पुत्र का होगा, ये सब सन है तो वाइफ भी होगी, समझ रहे हैं दोस्तों? देखिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक जोड़ा हो गया है, बेटा है 6, तो निश्चित रूप से पुतौ भी 6 हो, है ना दोस्तों? तो आप 2-2 कर सकते हो, यहाँ से वाइफ हस्बैंड को मिला करके 2-2 हो गया। अब प्रत्येक को 4 बच्चे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, तो 4 बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे आप 4 ऐड कर सकते हो, 4 ये किसकी संख्या होगी? नीचे वाली संख्या होगी बच्चों की, ये बच्चों की संख्या होगी दोस्तों। ये कपल हो गया, पेयर बेटा और पुतों का, और ये खुद बूढ़ा बूढ़ी जो सबसे ऊपर में है। कुल कितने सदस्य हो गए दोस्तों? बहुत सदस्य हो गए। देखिए ना, 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 26 28 30 32 34 36 और 2 खुद, टोटल सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं 38। बड़ी फैमिली होगी दोस्तों। क्या कीजिएगा, पहले जमाने में होता था इस तरह का, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा सोचने वाला है कि एक दंपति मेल फीमेल हो गए, 6 विवाहित पुत्र है। विवाहित पुत्र है इसलिए 2 लिखे दोस्तों, एक मेल एक फीमेल, और 4 सबके बच्चे हैं। सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की संख्या में पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, यदि वह यह भी चाहता है कि सेना के ठोस वर्ग में हो, स्क्वायर के रूप में हो। तो क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? देखिए कुछ नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे दोस्तों? 2 से पहले दीजिए 6, 15, 9, 10, ठीक है। फिर आप 3 से दे सकते हैं दोस्तों, 3 से इसको 2 बार में दीजिए, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, और ये जाएगा नहीं। फिर आप इसको 2 से दे सकते हैं दोस्तों, 2 से दीजिए, 1 हो जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ फिर 5 से दे सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे। तो 5 से दिए 1 1 3 1। अब देखिए यहाँ पे कम से कम क्या चाहिए मुझे? कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए? आ गया हमारे पास, देखिए स्क्वायर के रूप में दोनों आ गया। 2 और 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, ये भी आ गया। मैंने एलसीएम अगर देखें तो क्या आ रहा है इसको? 2 × 3 × 2 × 5 × 3। तो संभवतः क्या है? स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? वर्ग में आ जाएगा 2 2 और 3 3, 5 एक्स्ट्रा बच गया। ये एक्स्ट्रा अपने मन से आपको 5 यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी ये वर्ग होगा। वर्ग मतलब होता है 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, तो जानते ही हैं आप सब। तो फाइनली आपके इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हुआ दोस्तों? 15 × 3 45, 45 × 2 90, 90 × 5 450, 450 × 2 900, 900 × 3 2 × 3 6 × 2 12 × 5 60, 60 किए 180, 180 18 × 5 90, 900। ये ही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए? तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा 900। स्क्वायर की संख्या होनी चाहिए। अगर ये 5 नहीं देते तो स्क्वायर के टर्म में आता नहीं, इसलिए इसको हमें अपने मन से, ये जो आप डाले हैं 5, वो अपने मन से आपको डालना पड़ेगा। चूंकि पेयर बना दिया ये दोनों और ये दोनों, इसका पेयर नहीं बना,
इसको पेयर बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा ये 5 डालना पड़ा। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप भी अगले वीडियो में मिलेंगे और आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, समझिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखें, पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में वीडियो पहुंचना चाहिए, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली जैसे जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें निश्चित रूप से वीडियो को पहुंचना चाहिए। आपका काम है ये। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।